हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में जीके का प्रैक्टिस सेट 4 कराने वाला हूं। जो आपको इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर चुका हूं। ये प्रैक्टिस सेट 4 है और आपको मैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को करवा रहा हूं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए जीके का, तभी आपके एग्जाम में जीके में अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 4 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक का पद्मावत किसने लिखी? हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मलिक मोहम्मद जासी ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो आपको बताना है किस प्रकार के जंगल सर्वाधिक पाए जाते हैं भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई? पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ के द्वारा पादशाहनामा पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की ताप धारता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो ये करता है संकरण। संकरण, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्लोप वाली या बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, तुगलक की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोर लाइन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं, जिसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो किस सदन द्वारा की जाती है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? तो किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, 1968 से। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम ये लिखा था शूद्रक ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो कौन से खेल है वो? यह है फुटबॉल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, फुटबॉल खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 55%। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किया गया 91वां संविधान संशोधन। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 243। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग नदी। ये चीन में बहती है। ये सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखिएगा। और हवांगो नदी ये भी चीन की नदी है, लेकिन इसे चीन का शोक कहते हैं और इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? दजला नदी के किनारे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बगदाद दजला नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है? तो आपको बताना है कुश्ती के खेल से संबंध कौन सा खेल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, नेल्सन। नेल्सन शब्द का संबंध कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन उल
अबिदीन अपने शहरसू विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल किस दिशा में से आने वाली हवाओं को प्रभावी कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दाईं तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक देश के आधार पर भेदभाव निषेध का उल्लेख है। तो कौन सा है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पूर्वी घाट में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? तो आपको नहीं बताना है। तो गली पॉइंट ये शब्द संबंधित नहीं है, जबकि जिम्नास्टिक से बैकवर्ड रोल और फॉरवर्ड रोल, बैलेंस, ये तीनों शब्द संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।